इनके लिए मुझे लड़ना है और इनके लिए मुझे समर्पित होना है। इतनी वफादारी तो आपके अंदर होना चाहिए भैया। वो आपको बार बार कहलाए, मैं नहीं चाहता, वो कुत्ता बोल रहा है कि तुम कुत्ते बन जाओ, पर तो इतना तो अवश्य चाहता हूं कि मेरी इस वफादारी का गुण कि तुम स्वामी बन जाओ। अंततः मुझसे महान बनने की ताकत के लिए तो तुम जन्मे हो। और वफादारी जब होगी, वफादारी कब होगी? वफादारी जब होगी जब आप कभी भी अपनी सासू माँ की बुराई ना करो। जिस घर का अन्न खा रहे हो उसमें कभी भी अपनी पति की बुराई ना करो, कभी भी अपने वालों की बुराई ना करो। अगर आप कर रहे हो तो अपनी वफादारी से आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस घर का नमक खा रहे हो वहाँ की नमक हलाली मत करना। अगर आप वहीं उसी थाली में खाकर उसी में छेद कर रहे हो, अरे जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। उस जिस पति का खा रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो। कर तो उसी की बुराई रहो ना, पति की। कर तो अपने ससुर सास ससुर की बुराई करो ना। किसका मकान है, किसका घर है, किसका दिया हुआ है, उनका दिया हुआ है और उन्हीं की बुराई कर रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब करना। लेकिन जिस घर में आप आए हो उस घर की बुराई कभी नहीं करना। उस घर के लिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलना। उसके लिए बोलने से होगा कुछ नहीं, इज्जत तुम्हारी ही खत्म होगी। ध्यान रखना, अपनों की इज्जत को बाजार में उतारने से अपनी ही इज्जत समाप्त होती है। यही मान के चलना। क्यों अपनी इज्जत को आप बाजार में उतार रहे हो? क्यों अपनी इज्जत को उतार रहे हो आप सब लोगों के बीच में कहकर? बिल्कुल नहीं, कोई हल नहीं है उसका। कोई भी उसका कुछ नहीं है। आप किसी को कुछ मत बताओ तो आप यही बताओ वो बहुत अच्छा है। एक और नियम बाद में दूंगा, अभी वो पहले वाला नियम तो पूरा हो जाए, फिर आगे वाला नियम दूंगा। कि ये आगे वाला नियम है कि अभी हाल वो जो मैंने आप लोगों को बोला ना, कर्तव्य और जिम्मेदारी का, लेकिन ये बहुत कम। हाँ, एक बात ये कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है महाराज जी माइक से बोल देते हैं, तो नहीं बोलूंगा मैं माइक से। जिसकी इच्छा होगी उसका बोलूंगा। मैं माइक से तो इसलिए बोलता हूँ कि पूरी दुनिया सुन ले कि बासा वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी को महाराज जी को लिख के बता रहे हैं और वो सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, पहले मैं बोल देता हूँ, नहीं तो रोज की रोज भूल जाता हूँ, प्रवचन के अंत तक भूल ही जाता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि आज चंद्र कुमार जी जैन शिक्षक महोदय ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने लिखी है। उन्होंने जो बात लिखी है वास्तविकता में जितने यहाँ लोग बैठे ना पुरुष वर्ग, जो लिखा है शिक्षक महोदय चंद्र कुमार जी ने, वो अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, पहली बार पढ़ा मैंने बहुत जिम्मेदारियां पढ़ी चंद्र कुमार जी, लेकिन जो जिम्मेदारी आज आपने लिख के दी ना, वास्तविकता में अनोखी जिम्मेदारी हो। वो याद आ जाए तो सब कुछ काम भला हो जाए। ये मुझे पन्ने और ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है और उन्होंने ये लिखा है कि विवाह के समय मैंने पंच परमेष्टि के साक्षी में दिए 7 वचनों का पालन कर लिया तो सब हो जाएगा। क्या लिखा है कि वहां पर मैंने भगवान के साक्षी पूर्वक 7 फेरे समय 7 वचन दिए थे। मैं बस वो 7 वचन याद कर लूंगा तो सब कुछ होता चला जाएगा और कुछ ज्यादा करने की जिम्मेदारी नहीं। उन 7 को मैं अपनी जिम्मेदारी मान लो, 8वें की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी, पहली बार ये बात लिखी। और दूसरी बात उन्होंने ये लिखी, कभी भी मैं अपनी पत्नी को मेरा कर्तव्य कि धर्म की अनुमोदना करूं और धर्म के लिए प्रोत्साहित करूं, धर्म को आगे बढ़ाऊं। बहुत अच्छा। और बच्चों के लिए भी उन्होंने 2 बातें लिखी, ज्यादा नहीं लिखा, शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छी बातें लिख दी। शिक्षक है तो शिक्षक तो नपी तुली बात ही करेंगे क्योंकि अनुभव है उनको पढ़ने और पढ़ाने का। तो उन्होंने जो बात अपने बच्चों के लिए लिखी, तो बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है पल प्रतिपल कैसे उनका संरक्षण हो, उस संरक्षण का मुझे ध्यान रखना है। अगर मैं संरक्षण का नहीं ध्यान रखूंगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मुझे पल प्रतिपल अपने उसको ऑब्जर्व करना है, उस जिम्मेदारी को देखना है। और दूसरी उन्होंने बोली है कि मुझे मेरे बच्चों को इतना योग्य बनाना है, इतना योग्य बनाना है कि समाज की प्रथम पंक्ति में वो बैठ सके, इतना योग्य उन्हें बनाना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है और ये होना चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कल श्रीमती संगीता जैन इनका पेपर पढ़ेंगे, बाद में प्रवचन के बाद ये अपना पेपर ले जाएंगे। और ये जिम्मेदारी बार बार कह रहा हूं, लिखी है, बताई है आपने, उसको फॉलो करना जो आपने लिखा है और जो आपने भरा है। और जो मैं रोज बता रहा हूँ, किसी को लगता है कि महाराज जी नए नए, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस रहती है, सबकी अलग अलग धारणा रहती है, तो आप उनको भी अपना बनाना कि मैंने भले 3 बोली है लेकिन ये अच्छी लगी, जैसे मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि 7 फेरे में जो वचन दिए थे मैं तो बस उसको निभा लूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है।
एक अच्छा नया मुझे फंडा मिला, अभी तक नहीं मिला था, बाकी सब तो मिल रहे थे, कॉमन है, इसका करना उसका करना, ये पहली बार मिला। तो ऐसा आपको लगे तो आप भी अपनी जिम्मेदारी में 7 वचन जो दिए थे, भले 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, याद कर लेना। याद है कि नहीं याद है? याद है? हमारे रवि भैया के बड़े भैया, याद है क्या 7 वचन दिए थे अपने पत्नी को आपने? याद है? बस वही याद कर लेना, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम क्या कह रहे थे, अपनी एक और बात बोल देता हूं कि अभी कुत्ते की बात बोली थी, डॉगी की बात बोली थी, अब एक और प्राणी की बात आपके बीच में रखकर अपनी बात को विराम कर दूंगा कि इसी प्रकार चिंपांजी करके भी एक पशु है जो वो वन प्राणी है और हमारे जीवन को बहुत बड़ा वो समाधान देना सिखा रहा है। वो क्या दे रहा, वो क्या कह रहा है, मेरे शरीर की त्वचा मांस के रंग जैसी ही है, परंतु मनुष्य के साथ मेरा करीबी का रिश्ता है, जैसा मैं हूं वैसे करीबी का रिश्ता है। बुद्धि मेरी अत्यंत तीव्र होने के बावजूद क्या मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। बहुत सुन तो लो क्या बोल रहा है वो चिंपांजी, कि मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, मैं समूह में ही रहना पसंद करता हूं, और समूह में रहने वालों की संख्या भी 15 से 30 तक होने के बावजूद हम आपस में एक साथ मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहते हैं। विशेषता ये है कि हम एक दूसरे के मन मुटाव का प्रसंग होने के ना के बराबर है। हम जानवर होकर भी एक साथ रह रहे हैं और बिना मन मुटाव के रह रहे, और आप इंसान होकर की एक साथ नहीं रह पा रहे। कितनी शर्मनाक बात है। वो पूछता है, वो कह रहा है, बंधु मैं तुमसे ये पूछता हूं, तुम ये बताओ तुम्हें समूह में रहना पसंद है या अकेले? उसने पहला प्रश्न किया। दूसरा, तुम जहां भी रहते हो वहां मित्रता मौजूद होती है या शत्रुता? तुम जहां भी रहते हो वहां मित्रता मौजूद होती है या शत्रुता? और तुम जहां भी रहते हो वहां समर्पण और समाधान का वातावरण है या संघर्ष और घर्षण का वातावरण है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करें। तुम्हें समूह में रहना पसंद है या अकेले? तुम जहां रहते हो वहां मित्रता मौजूद रहती है या शत्रुता? और तीसरा, तुम जहां भी रहते हो वहां समर्पण और समाधान का वातावरण है या संघर्ष और घर्षण का वातावरण है? या संघर्ष और घर्षण का वातावरण। ध्यान रखना, याद रखना कि समूह में रहने से मतभेद तो पैदा होते हैं, कभी कभी ऊंची आवाज भी में बोलचाल हो जाती है, परंतु फिर भी अन्याय, अपमान और अवमानना का शिकार भी बनना पड़ता है। जब समूह में रहें तो अन्याय भी सहना पड़ेगा, अपमान भी सहना पड़ेगा और अवमानना भी सहनी पड़ेगी। पर फिर भी एक बात निश्चित है, दांत अनेक बार, ये जो दांत है, इस दांत ने जो है, इस दांत के माध्यम से जीव ने बहुत बार पीड़ा पहुंचाई होगी, जीव को बहुत बार पीड़ा पहुंचाई, उसके बावजूद भी वो दांत और जीव एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कभी अलग हुए? नहीं हुए, साथ ही रहते हैं। उसी तरह हम निश्चित ये मान के चलना कि तुम्हें कष्ट हो रहा है, तुम्हें असुविधा में पड़ रहे हो, तो उस संयुक्त परिवार में अलग रहने का घर्षण और संघर्ष का कार्य मत करना। इस सोच को तिलांजलि दे देना, जैसा है हम सब मिल के रहेंगे, हम सब साथ बैठ के रहेंगे, थोड़ी छोटी मोटी बातें तो होती है और होती रहेगी, लेकिन सब बात को आया गया करेंगे और प्रेम, वात्सल्य और स्नेह को बढ़ाने का विचार करेंगे। जो समस्या आई है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से सब कुछ होता चला जाएगा। कल अपन बात सहिष्णुता पर, अगले प्रवचन 2 हो गए, 2-3 प्रवचन का सार मैंने आपको ये दे दिया है मुख्य। अब अगली अपन जो बात करेंगे वो सहिष्णुता पर करेंगे कल, कि क्या कहलाती है सहिष्णुता, क्या कहलाती है सहन करने की क्षमता। ये मेरा मुख्य बिंदु है। मैं इसको मंत्र बोलता हूं, मैं सहन करने वाली आत्मा हूं, मैं सहन करने वाली। जब भी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो इस मंत्र का मैं क्या करता हूँ, जाप करता हूँ और इसका मैं बार बार मंथन करता हूँ, तो सब संकट, सब समस्याएं अपने आप वो दूर हो जाती है। कल उसका भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से एक दो बातें सहन के ऊपर बताऊंगा कि क्या हुआ और कैसे वो सब कुछ अपने आप होती चली गई। अब बात आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना तो उनको अवधि ज्ञान था, अब हम क्या जाने, हो सकता है उनको अवधि ज्ञान हो, या कौन सा निमित्त ज्ञान था, या ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति के वो भंडार थे कि क्या होने वाला है उसको वो जान लेते थे, क्या प्रकट होने वाला है, क्या हो सकता है वो जान लेते थे। एक बार बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी घटना आपके बीच में रख रहा हूँ, अभी की नहीं है वो, रामटेक शायद
मेरे ख्याल से 1993 की घटना हो, 94 जब गुरुदेव गए थे रामटेक। रामटेक की वो घटना सुना रहा हूँ। आचार्य भगवान रामटेक गांव में आहार करने के लिए शावक यहाँ पहुंचे। जब शावक यहाँ पहुंचे और आहार गुरुदेव ने प्रारंभ किया, आहार प्रारंभ किया और आहार प्रारंभ करते तुरंत 4 या 5 मिनट में बैठ गए। उस समय आचार्य श्री के हाथ उस जमाने में 1 घंटे में होते थे, उस जमाने में 1 घंटे में आहार होते थे और आचार्य जी तुरंत बैठ गए। अब आचार्य श्री बैठे, वैसे ही पूरे के पूरे शावक घर वाले वो सब के सब बोले कि आचार्य श्री जी ऐसा क्यों किया आपने, आप कम से कम अपने शरीर का तो ख्याल रखो, कल आपका उपवास था, आज आपकी पारणा थी और आज पारणा में भी आप इतना कम लेके तुरंत बैठ गए। आचार्य श्री मुस्कुराए और कहा चलो सब लोग साथ चलो। आचार्य श्री मुस्कुराए और कहा चलो सब लोग साथ चलो। अब बाहर आचार्य श्री आए, थोड़ी आगे निकले और वो पूरा घर खाली हुआ, वो कमरा खाली हुआ और छत सीधे नीचे आ गई, और छत सीधे नीचे आ गई। सब लोगों ने गुरुदेव के चरण पकड़े, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। हमारे गुरुदेव क्या थे वो तो वो जाने, वो तो अवधि ज्ञानी थे, हम तो ये मानते। बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। जो सहता है वो संसार में नहीं रहता, उसे भगवान अपने पास बुला लेता है। क्या बोल रहा हूं? जो सहता है उसे भगवान, जो सहता है संसार में वो नहीं रहता, उसे भगवान अपने पास बुला लेता है। ये निश्चित मान के चलना। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है। एक से क्या है अपना मंगलाचरण गुरुदेव का, एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये मंगलाचरण और मुख्य बिंदु चल रहे हैं। और आज अपने को बात करनी सहिष्णुता पर, जो बहुत 5 बिंदु आपको दिए। सबसे पहले अपन ने बात करी थी सहयोग, दूसरा बिंदु समाधान वृत्ति और तीसरा बिंदु सहिष्णुता। तो सहिष्णुता की बात अपन कर रहे हैं। भगवान के पास जाना है, उनके पास बैठना है और उनके पास रहना है, तो सहने की आदत को तो डालना ही होगा। जब तक आप सहोगे नहीं तब तक आप सजोगे भी नहीं और भगवान भी नहीं बन पाओगे। भगवान के पास जाने का ये वीज़ा है, ये पासपोर्ट है, ये टिकट है। सहिष्णुता गुण, सहने की आदत को आत्मसात करना, निश्चित मान के चलना। वो सहनशीलता जितनी आपकी बढ़ती जाएगी उतनी ही आप ये मान के चलना भगवान के नज़दीकी बढ़ाते चलो। इस गुण को जीवन में उतारने के लिए आपको भगवान के पास तो तब पहुँचोगे जब आप अपने वालों के हृदय में अवश्य विराजमान हो जाओ। भगवान के पास बैठना दूर, जो सहता है वही अपने वालों के हृदय में बैठता है। क्या बोल रहा हूं? जो सहता है वही अपने वालों के हृदय में बैठता है। ये निश्चित मान के चलना बहुत कठिन काम है, सहना। और जब वो प्रतिकूल परिस्थिति होती जब सहना, और प्रतिकूल व्यवहार होता तब सहना। कल मैंने आपसे बात करी थी समाधान वृत्ति में एक सासू माँ की। आज मैं एक बात कर रहा हूँ एक बाप और बेटे की, एक पिता और बेटे की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार की एक और बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि एक बेटा था, वो बेटा भी था और बिल्कुल हो सकता है बांसा में भी ऐसे बहुत सारे बेटे होंगे, मैं ये नहीं बोलता। जब इतना अच्छा गांव बांसा वाला है और सब लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ, क्योंकि कल हमने देखा कल का जो माहौल था बांसा नगर वासियों का, पूरे मनोभाव के साथ सबने बोला जो आज्ञा गुरुदेव आपकी। मैंने तो सोचा, मैं मन में सोच रहा था जीवन में पहली बार मेरे साथ ऐसा होगा। सच में कल की दोपहर की सामायिक में मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग हुआ कि आज तक जिस नगर में गया हूँ उस नगर में कभी मुझसे ये वाली बात नहीं किसी ने बोली कि महाराज जी हम अपनी इच्छा से कुछ बनाएंगे। पर कल पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बात बोली है वोटिंग से डालेंगे, और इन सब लोगों ने ये बात बोल दी कि हाँ महाराज जी बिल्कुल हम अपना अपना मत रख देंगे, जिसका मत ज़्यादा होगा। तो अंदर से एक फीलिंग तो, एक चोट तो लगी थी। लेकिन कल जब आपने बोला अंदर से बड़ा अच्छा लगा और मुझे गुरुदेव की वो याद आ गई उस वक्त। और उस वक्त वास्तविकता में मैंने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा सदैव ऐसी ही बनी रहे। पूरे गांव ने ये वाली बात बोल दी कि महाराज जी जो आप चाहो वो हो जाए। अंदर से हृदय गदगद हो गया और वास्तविकता में गुरुदेव की उस वक्त याद आ गई अंदर से कि हाँ गुरुदेव आपने जो आशीर्वाद दिया वो फल रहा है। उन्होंने कहा था चिंता मत करना। सच कह रहा हूँ, वो बार बार वो शब्द
जब मैं नेमावर से निकला था, उनको वो शब्द याद करता हूँ तो अंदर से व्यथित हो जाता हूँ। मेरा आशीर्वाद है, तुम चिंता मत करना। कहीं मैंने उनसे कहा, गुरुदेव आप बाहर भेज रहे हो, कुछ आता नहीं, आज तक बोला नहीं, माइक पे कुछ करता नहीं हूँ, सब हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है, कहीं तुम फेल नहीं होगे। और कल का वो जो दृश्य था, गुरुदेव को बाद में रात में सामायिक में याद कर रहा था, और याद करते करते रात के समय आंसू आ गए कि गुरुदेव वास्तविकता में वोटिंग ना करके आपने ये कहकर आपने बहुत बड़ा अपना एक अभिमान बहुमान हमारा रख दिया कि महाराज जी आपको जो करना है सो कर लो, आप ज़्यादा जानते हो, आप ज़्यादा करते हो, तो आपके पास जो है हमारे पास थोड़ी। ये आपका एक बहुत बड़ा ये मानना चाहिए, गुरु के प्रति बहुमान भी रहा, अहोभाव भी रहा और आदर भाव भी रहा, ताकि पूरी जगह मैं कह सकता हूँ कि बांसा वालों की जो गुरु भक्ति है वो बहुत 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 अच्छी है। आप रोज की रोज नंबर बढ़ाते जा रहे हो, अपने रोज की रोज नंबर आप बढ़ाते ही चले जा रहे हो। जितना लोगों ने नेगेटिव बोला आप उतने ही ज्यादा पॉजिटिव बनते जा रहे हो। जितना लोगों ने कहा कल ऐसा बोला घमासान युद्ध होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा महाराज जी, पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कोई विवाद वाला काम नहीं, कहीं कोई झगड़े वाला काम नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से आपको एक पिता की और बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और पिता किस प्रकार का है, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आप लोगों के बीच में भी आ सकती है, आप लोग भी हो सकते हैं कि पिता का स्वभाव बहुत खराब, इतना बर्ताव इतना विचित्र कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। उनके उन गुणों का वर्णन कर रहा हूँ जो पिता के अंदर गुण थे, आप विचार करना कैसे थे। क्योंकि हमने कल तो सास की बात कर दी थी, तो ऐसा लग रहा था सासू माँ को कि क्या हम ही खराब है। नहीं नहीं, मैं भेदभाव नहीं करूँगा, निश्चित नहीं करूँगा। तो आज सास की जगह पिता की बात भी कर लेता हूँ। और बेटा और पिता तो उससे क्या क्या गुण है उनके देखना। घर में सतत समस्त सदस्यों पर क्रोध ही करना। क्या करना? क्रोध ही करना। और भूल नहीं हो तब भी भूल निकालते रहना। और तो और बोले छोटी छोटी बात पर इतनी बड़ी सजा दे देना, इतनी सारी बातें कर देना कि बस क्या कहें हम उस बात को। और खाने के लिए तो नित्य रोज हल्ला गुल्ला करना, ये उनका एक प्रकार से कहना चाहिए क्रम बन गया था कि वो चिल्ला चोट करते ही थे। और नौकर लोग तो उनके उसके कारण, आचरण के कारण, व्यवहार कारण टिकते ही नहीं थे, है ना। मंदिर जाते थे वहां उनसे पुजारी परेशान, ठीक है ना। अब और गुस्से में मंदिर के बर्तन भी फेंक देते थे, और यहाँ तक कि पूजा और अभिषेक में अपनी विधि से करते थे। दूसरे ने भगवान को हाथ लगा लिया तो शामत आ गई उसकी। दूसरे ने हाथ लगा दिया तो समझ लो वो गया काम से। मैं गंधोदक पहले लूँगा, मैं चरण भगवान के पहले छूँगा, मेरे अलावा दूसरे ने कर दिया तो हालत खराब। मतलब इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का नेचर, इस प्रकार का व्यक्तित्व था। जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं वैसे ही आसपास के लोग यहाँ वहाँ हो जाते, भैया कौन मगजमारी करे, कौन झगड़ा करे, हैं। और तो और जो नए लोग हैं वो और कम हो जाते थे उनके उस चक्कर में कि भैया जाना ही नहीं, वहाँ जाएंगे अपन काय के लिए जाते हैं। अब इतना मतलब इस प्रकार का स्वभाव, उनके इस स्वभाव से घर तो छोड़ो, मोहल्ले के और आसपास के लोग, मोहल्ले के छोड़ो पूरे गांव वाले लोग परेशान, पूरे गांव वाले छोड़ो पूरे रिश्तेदार परेशान। और फिर उसके बाद भी अब उस मित्र ने अपने मित्र से पूछा, भैया यार तुम्हारे पिताजी का इतना खराब व्यवहार है, तुमने क्या समझाने का प्रयास नहीं किया? तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने समझाया तो फिर समझते नहीं है क्या? बोले नहीं, प्रेम से समझाओ, हो सकता है समझ जाए। फिर भी अब भैया वो समझने को तैयार ही नहीं है तो क्यों मैं समझाऊं? क्यों, क्या मंद बुद्धि है? बोले मंद बुद्धि, फिर बात क्या है? तो वो जो जवाब देता है वो बोलता है उनका स्वभाव ही ऐसा है। क्या? उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो फिर तुम्हारा तो जीवन नरकवत हो गया होगा। वो तो इस प्रकार से बोले नहीं, उनका स्वभाव जैसा है वैसा है, पर मेरा जीवन नरकवत नहीं है, मेरा जीवन तो स्वर्गवत है। मैं तो बड़े प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ। अरे बताओ ये कौन सी बात हुई कि आप इस प्रकार से जीवन जी रहे हो? तो वो बोलते हैं यहाँ कोई है ऐसा, कोई ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा कोई है कि ऐसे पिता हैं
ऐसा कोई रिश्तेदार है और फिर भी वो खुशी से भरा अपना जीवन जी रहे हैं। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति को भी वो सहन करते चले आ रहे हैं, सहन करते चले आ रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो थोड़ा बहुत सहन करता होगा या जो इस प्रकार से सहन कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो जरा से में आपका टेम्परेचर हाई हो जाता होगा, क्योंकि जरा सी बात होती है। कल भी मैंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, क्या बोली थी? जिस प्रकार जीभ तोतली होती है तो हमें अकुलाहट नहीं होती है, ताका अगर प भी निकल जाए, ताका अगर प भी निकल जाए तो हमारा व्यवहार उनके प्रति प्रतिकूल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, हम उन पर क्रोध नहीं करते। उसी प्रकार हम ये मान लेना कि उनका तो व्यवहार ही ऐसा है, इतना ही तो मानना है कि उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, उनका तो नेचर ही ऐसा है। जब हम ऐसी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो निश्चित रूप से वाद विवाद का काम ही नहीं होगा। उस बालक का उत्तर आप सुनो तो बड़ा आश्चर्यकारी है। आखिर वो हम सबके बड़े हैं, वो हम सबके उपकारी हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कष्टों को झेलते हुए हमें आज पैर पर चलने के काबिल किया है। पूरे घर को उन्होंने मेहनत करके संभाला है, चलाया है। अब इस उम्र में उनके स्वभाव को बदलने की बात कहें तो कहाँ तक उचित है? वो नहीं बदलने वाले, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन हम तो बदल सकते हैं। हमारे पास तो वो है क्वालिटी कि हम अपने आप को बदल लें और अपने आप का समझौता कर लें और इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों। ये एक उदाहरण है पिता का। एक पति भी हो सकता है, एक बेटा भी हो सकता है, एक सास भी हो सकती है, एक ससुर भी हो सकता है, कोई भी आपका मित्र भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है। हर जगह प्रतिकूल व्यक्ति आपको मिल सकता है, ये मान के चलना। पर उस प्रतिकूल व्यक्ति को बहुत सरलता और सहजता के साथ आपको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ समझौता करना है। यही सही जीवन है, ये निश्चित मान के चलना। उसी को सही जीवन बोला था। मैंने जो कल एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत में स्वयं लड़ना पड़ता है, स्वयं लड़ना पड़ता है। आपको स्वयं को लड़ना पड़ेगा। आप स्वयं जब तक, क्योंकि हम बिल्कुल उनको तो नहीं बदल पाएंगे। आप, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस उनका वो जो स्वभाव है, वो व्यवहार है, उस व्यवहार को, उस मन को स्वीकार कर लिया, सब हो गया। हमको उनके उस स्वभाव व व्यवहार के अनुकूल ही अपना जीवन क्रम ढाल लेना है। वो जैसा उनका जीवन है उस जीवन के अनुरूप अपने आप को ढाल लो, चाहे वो घर का कोई भी प्रतिकूल सदस्य हो। बस अगर आप वैसा वैसा ढालते चले जाओगे तो निश्चित रूप से सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। वो जो पिताजी की इतनी विचित्र हरकत है, अगर कोई दूसरा देखता तो आश्चर्य होता है। तो आपने उस, भाई लाइलाज नहीं है, पर उसका इलाज तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, और आप इलाज कर भी नहीं सकते हो। क्या अगर दूसरा व्यक्ति उनसे पूछा आपके साथ ऐसा बाहर व्यवहार करे, तो बोले बाहर अगर बाजार में कोई इस प्रकार से गाली से बात करे, अपशब्द से बात करे, तो फिर जो है उसका मैं मुंह क्या फोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, मेरे हाथ पैर चल जाते हैं। पर बस पिताजी के आगे मैं क्या हो जाता हूँ, वह नतमस्तक हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता हैं, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। और पिता होने के नाते वो जो करेंगे, जो कहेंगे, मैं सहन करता चला जाऊंगा, और वही मेरा सच्चा और अच्छा धर्म है। अगर मैं पिता को सहन नहीं कर पाया तो मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। और आज मैंने उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार कर भी लिया और मैंने उनको कुछ बोल भी दिया और मैंने उन पर हाथ उठा भी दिया, होगा क्या? मेरे बच्चे भी तो देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? जो आज मैंने किया है वही मेरे बच्चे मेरे साथ करेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि वो जो देखते हैं वही तो करते हैं। इसलिए मैं तो ये बात, यही विचार करता हूँ, स्वयं के पुण्य का विचार करता हूँ कि जो मुझे, अगर मैंने सहन कर लिया है और सहन करने की आदत आत्मसात कर ली है, तो कर्मों को सहना ही अगर मेरे जीवन में लिखा है तो विकल्प क्यों करूँ? बस सहता चला जाऊँ, सहता चला जाऊँ, सहता चले जाऊँ। तो सहता चला जाऊँगा तो निश्चित रूप से, मैंने कहा था ना कि मेरा एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में आंख बंद करके, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, 7-8 बार ही करता हूँ, उतने में एकदम रिलीफ महसूस करता हूँ। मैं आपको भी वो दे रहा हूँ मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र, मेरा आदर्श मंत्र है वो। आंख बंद करी, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ,
मैं सहनशील आत्मा। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी, चाहे सासू का गुस्सा हो, चाहे बहू का गुस्सा हो, चाहे पिता का गुस्सा हो, चाहे बेटे का गुस्सा हो, किसी का भी गुस्सा हो, सच कह रहा हूं, इस मंत्र को आप स्वीकार कर लेना, इस मंत्र को आप मान लेना और करते चले जाना, वहीं पर आप डाउन हो जाओगे। ये आया नहीं कि आपकी वो परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएगी। करना क्या है? मैं, बोलो ना, बोलो और बोलो और बोलो, बस ये बोलने लग जाएंगे आप, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, तो उस परिस्थिति में आपको लड़ना आ जाएगा, उस परिस्थिति से आपको जूझना आ जाएगा, उस परिस्थिति से फेस करने के अंदर से ताकत आपके अंदर आ जाएगी। सामने वाले से अच्छे व्यवहार में जब प्रसन्नता रखिए, तो अब सामने वाले का खराब व्यवहार भी आ गया तो प्रसन्नता से सहन करो ना। कभी तो उसने अच्छा व्यवहार किया होगा, उस अच्छे व्यवहार को तो याद करो। हम अच्छे व्यवहार को भूल जाते हैं, हम अच्छे व्यवहार को भूल जाते हैं। कभी तो लाड़ से, प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से उन्होंने आपसे बात करी होगी, उस व्यवहार को भी तो आप याद करो कि कौन सा वो व्यवहार प्रेम स्नेह वाला हमसे किया था। अगर आप उस व्यवहार को याद करोगे तो निश्चित रूप से अपने आप से आपको लगेगा कि अगर 100 बार अगर उन्हें अच्छा किया और 10 बार खराब व्यवहार भी कर लिया है, तो उस खराब व्यवहार को ना भूलकर जब बहुत बार अच्छा व्यवहार किया हम उसे याद करेंगे, तो वो जो खराब व्यवहार है वो अपने आप दब जाएगा। और किया है तो कोई ना कोई गलती तो हमने करी होगी, तभी तो किया है, कुछ ना कुछ हमने ऐसा तो किया होगा तभी तो किया है। बस इसीलिए जो गलत हो रहा है उसको आप सहन करते जाओ। किसी ने प्रश्न पूछा कि ऐसी प्रतिकूल और विकट परिस्थिति होती है, सामने वाले का स्वभाव चाहे जैसा है, इतना रूख है, इतना कर्कश है, इतना इस प्रकार का है, तो हम स्वीकार कैसे कर लें उनको? ऐसा करने से तो सतत अन्याय का ही शिकार बनते चले जाएंगे हम। तो हमें तो हमेशा ऐसे दबके ही रहना पड़ेगा, और हम क्या सहन करते ही रहें तो उसमें नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? अप्रिय बनते रहना पड़े, ऐसा तो है नहीं ना। हम हमेशा ऐसे ही बनते रहें क्या? तो आपके द्वारा ये दर्शाया गया भयस्ताम एकदम गलत ही है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं क्यों? क्योंकि परंतु इतना जरूर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात कि परिस्थिति की बैलगाड़ी मन को इतना गंदा नहीं बनाती है जितना गंदा अधेर बनाती है। क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुनना, बहुत थोड़ी सी गहरी बात है। परिस्थिति की बैलगाड़ी मन को इतना गंदा नहीं बनाती जितना गंदा अधेर बनाती है, अधीरता बनाती है। हम बहुत जल्दी एकदम गर्म हो जाते हैं, हम समझते ही नहीं परिस्थिति क्या है, किस प्रकार की। उस स्थिति को हम समझे तो सही कि किस प्रकार की स्थिति है, उस स्थिति को हम फेस करेंगे तो अपने आप हमें क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता बात क्या है। हम जब समझे तब आएगा कि अरे नहीं ये ठीक थे, हम गलत हैं, ये समझने का प्रयास तो करें। हम हमारे अंदर वो धीरता समाप्त हो जाती है। ये वास्तविकता है। सज्जनता अपनाने के लिए तैयार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय पर खुदवा कर रखना पड़ेगा क्या? कि मैं सहनशील आत्मा हूँ। तब आप मान के चलना अपने आप में आपका कल्याण होता चला जाएगा। मैं मानता हूँ कि समाधान के राह में तुम्हें अन्याय सहना पड़ सकता है, उसमें आपको शिकार बनना, परंतु तुम थोड़ी सी धीरज रख लोगे।